नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रत्नेश अपडेट में। आज हम घूमने जा रहे हैं प्रयागराज। चलिए शुरू करते हैं। अकबर का किला प्रयागराज में संगम के निकट स्थित इस किले को मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में बनवाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है, बाकी हिस्से का प्रयोग भारतीय सेना करती है। खुसरो बाग खुसरो बाग एक चार दीवारी बगीचा है जो प्रयागराज में अकबर के किले से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 40 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका आकार चतुर्भुज जैसा है। प्रयागराज स्थित इस विशाल बाग में खुसरो, उनकी बहन और उनकी राजपूत माँ का मकबरा स्थित है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा। इस बाग में 3 मकबरे हैं। पहला मकबरा शहजादा खुसरो का है। आनंद भवन म्यूजियम आनंद भवन भारत के प्रयागराज में नेहरू परिवार पर केंद्रित एक ऐतिहासिक संग्रहालय है। 1930 के दशक में भारतीय राजनीतिक नेता मोतीलाल नेहरू ने नेहरू परिवार के निवास के रूप में खरीदा था। देश की आज़ादी के पहले आनंद भवन कांग्रेस मुख्यालय के रूप में रहा और उससे भी पहले राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रहा। इंदिरा गांधी का जन्म भी आनंद भवन में हुआ था। विरासत में बचा आनंद भवन इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 नवंबर 1970 को जवाहरलाल नेहरू स्मारक नीति को सौंप दिया। 1971 में आनंद भवन को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में दर्शकों के लिए खोला गया। फिलहाल आनंद भवन और नेहरू परिवार के बारे में तमाम जानकारियां कहानी किस्सों के रूप में शहर की गलियों कूचों में पूछताछ करने पर मिलती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक से दूसरे से सुनते आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसे इसके पूर्व नाम अल्फ्रेड पार्क और कंपनी राज के दौरान कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड की शहर यात्रा को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। 131 एकड़ के क्षेत्र में यह प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा, जिन्होंने 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ अपना बलिदान दिया था। श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर। अगर आप प्रयागराज गए हैं, गंगा संगम गए हैं और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। प्रयागराज में संगम तट पर किले के पास हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में विराजमान हैं। हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में हैं। यह एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी का पानी हनुमान जी को स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम वही स्थान है जहाँ देवताओं के हाथों से अमृत की बूंद गिरी थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग का रास्ता साफ हो जाता है। पूरे भारत में धर्मनिरपेक्ष हिंदू इस पवित्र तीर्थ स्थान पर प्रार्थना करने और पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। संगम पर गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर हर 12 साल में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। जवाहर प्लेनेटेरियम जवाहर तारामंडल 1979 में निर्मित और इलाहाबाद के एलनगंज इलाके में आनंद भवन के बगल में स्थित जवाहर तारामंडल गांधी नेहरू परिवार का पूर्व निवास स्थान था। 18 से अधिक लोगों की क्षमता वाला यह तारामंडल अंतरिक्ष और खगोलीय शो आयोजित करता है। लॉ म्यूजियम। यहाँ पर भारत की कानून व्यवस्था को दर्शाते हुए बहुत सी अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर हाई कोर्ट के बिल्डिंग का एक मॉडल भी रखा हुआ है और ये है जज का सेरिमोनियल गाउन। यहाँ पर बहुत सारा विंटेज आइटम रखा हुआ है, जिसे आप सेल काउंटर से परचेस भी कर सकते हैं।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। यह भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल सर विलियम मुर के तत्वाधान में की गई थी। अलोपसंकरी देवी शक्तिपीठ। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं बल्कि एक लकड़ी के टुकड़े की डोली या झूला जिसकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी सती का बायां हाथ इस स्थान पर गिरा और गिरते ही लोप हो गया, जिससे इसे अलोपी नाम दिया गया। मनक महेश्वर टेम्पल। त्रेता काल में भगवान श्री राम वनवास जाते वक्त भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ प्रयाग में रुके थे और अक्षय वट के नीचे विश्राम किया था। प्रभु राम ने यहाँ शिव का पूजन और जलाभिषेक कर अपने मार्ग में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने की कामना की थी। मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। विनायक सिटी सेंटर, यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पीवीआर में मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। न्यू यमुना ब्रिज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी पर बनाया गया यह ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है, जिसका निर्माण 2004 के अंत में किया गया था। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।